हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे WI वर्सेस SA यानी कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट T20 सीरीज दोस्तों स्टार्ट हो रहा है आज से, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीम्स का आखिरी सीरीज होने वाला है और जल्दी हमें वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होते को दिखेगा। तो वर्ल्ड कप से पहले आप कह लीजिए हमारी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है इस सीरीज के साथ। हम सारी बातें डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ नया है, मज़ा आएगा। लोगों का ध्यान IPL पे है, हम यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रख के कोशिश करेंगे बेहतरीन विनिंग की। दोस्तों, अगर आपका बल्लेबाजी क्रम आपको नहीं पता लगेगा इस मैच पे, काफ़ी कुछ मिस हो सकता है। मैं वो क्रम भेजूंगा ऑफिशियल जो आएगा डेफिनेटली टेलीग्राम में, साथ ही में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेरे गेम चेंजर और जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी ज़रूरी यही चैनल पे क्रिक 11 फोरकास्ट पे। यदि आप नहीं जुड़े हैं, आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, जहां 5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जमाइका किंगस्टन के बारे में। बहुत ही अच्छा शहर है, ब्यूटीफुल शहर है। आपको बता दूँ, यहाँ पे सबीना पार्क पे जितने मैचेस होते हैं ज़्यादातर ठीक स्कोरिंग रहती है, बढ़िया स्कोर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अमूमन तौर पर विकेटें भी गई हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। रन्स मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार विकेट यूज़ होती जाती है, स्पिनर्स गेम में आते हैं अभी, क्योंकि फ्रेश ट्रैक है, पहला मैच है। मेरे हिसाब से स्टार्ट में थोड़ी स्विंग और बल्ले से काम ज़्यादा रहेगा। हैविंग सेड दैट, वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स ज़्यादा जल्दी खराब होती हैं और स्पिनर्स के लिए ज़्यादा जल्दी हेल्प होती है, तो ये चीज़ देख के चलना। ये आपको पूरे वर्ल्ड कप में जो मैं न्यूज़ दूंगा, आपको पिच रिपोर्ट की बहुत हेल्प होगी। वो पिच बहुत की बनने वाली है, ठीक है, और वो एडवांटेज नहीं रहेगा लोगों को। लोगों का ध्यान IPL वाले माइंडसेट से होगा, हम अलग माइंडसेट से जाएंगे तो बढ़िया विनिंग करेंगे। अब यहाँ के जो 3 मैचेस हैं, यहाँ पे आपको पिछले 3 मैच हुए 14 अगस्त को, 12 अगस्त को और 10 अगस्त को, लेकिन ये 2 साल पहले अगस्त 2022 में इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, ठीक है। CPL में भी कुछ ऐसी कहानी ही रहती है जैसे कि इन 3 मैचेस में आपको दर्शाने वाला हूं। यहाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स बने हैं, ठीक है। यहाँ तो वेस्ट इंडीज हारी काफी बुरी तरह, लेकिन न्यूजीलैंड ने 215 मारे, न्यूजीलैंड 185, यहाँ वेस्ट इंडीज 172। ये जो सीरीज थी इसमें दोस्तों काफी डोमिनेशन रहा था यहाँ स्पिन बॉलर्स का। 35 पे कहोगे 15 ही तो स्पिन है, 19 तो फास्ट है, लेकिन भाई टर्न अच्छी हुई थी। स्पेसिफिकली अगर आप ये वाला मैच देखो, यहाँ 4 विकेट स्पिन है, यहाँ 7 विकेट स्पिन। एक बार जब फ्रेश ट्रैक था, आप देखो स्कोर अच्छे बन गए। नेक्स्ट टाइम मैच हुआ उस पर भी स्कोर अच्छे बन गए। जैसे 2 बार ही मैच सरफेस यूज हुआ, स्कोर कम हो गया, वैसे ही यहाँ पे होता है। पहले मैच है तो मैं अच्छी उम्मीद करूंगा रन्स की। 35 में 19 फास्ट, 15 स्पिन, 1 रन आउट हुआ था। यहाँ पे गेंदबाज भी गेम में आए थे। बैलेंस टीम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज भर लेना है या गेंदबाज भर लेने हैं, अपने बेस्ट प्लेयर्स को बैक करेंगे। इंटरनेशनल वेन्यू के स्टैट्स लेके आऊं, लेकिन अगर आप CPL के भी मुझसे पूछोगे, ब्रेंडन किंग CPL में यहाँ बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे जब मैच हुआ, ब्रेंडन किंग का इकलौते मैच में 53 आए। यहाँ पे काफी बढ़िया खेलते हैं, लोकल प्लेयर है एक्चुअली वो यहाँ के, ठीक है। देन यहाँ रोमारियो शेफर्ड की 2 इनिंग्स में 49 रन है, एवरेज भी 49 है, जिससे आप समझते हो एक ही बार आउट हुए। होल्डर 2 मैच 36, एंड्रे फ्लेचर 1 मैच 19, जो कि तगड़ी फॉर्म में आ रहे हैं। कहाँ पे? अभी वेस्ट इंडीज एक ही सीरीज हो रही थी वहां से। देन ओबोर्ड में कोई 2 मैच 4 विकेट, अकेल हुसैन 1 मैच 2, 3 मैच में 1 रोमारियो शेफर्ड की विकेट, होल्डर 2 में 1, हेडन वॉल्श 3 में 1 विकेट। वेन्यू स्टैट हमने देख लिए, आइए एक बार फटाफट से गौर कर लेते हैं हेड टू हेड भी। 19 मैच हुए हैं, 11 और 8 की मार्जिन से भाई साउथ अफ्रीका ने यहाँ शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज को। 19 में 11 मैच जीती है साउथ अफ्रीका, 8 मैच जीती है वेस्ट इंडीज। लेकिन ये जो मैच है दोस्तों वेस्ट इंडीज के होम सॉइल पे, ये ध्यान रख के चलना। इनके जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे काफी क्रिकेट खेले हैं, CPL में भी क्रिकेट मैचेस यहाँ पे खेले हैं। हैविंग सेड दैट दोस्तों, जो पिछला मैच है वो भी वेस्ट इंडीज जीती है, उससे पिछला साउथ अफ्रीका जीती है, तो टक्कर का मुकाबला उम्मीद कर सकते हो, जबकि ये सीरीज साउथ अफ्रीका में हुई थी। रोमारियो शेफर्ड 44 नॉट आउट, 0 विकेट, ब्रेंडन किंग 36, होल्डर 13 रन 1 विकेट, रीजा हेंड्रिक्स 83, गौर करना इस पे, ठीक है। लुंगी एंगिडी 2 विकेट, एनरिक नोटिया 2 विकेट। यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स 118, काइल मायर्स 51, अच्छा मायर्स के 51, रोमारियो शेफर्ड 41, 0 विकेट। यहाँ पे 44, 0 विकेट। अगर रोमारियो बल्ले से ऐसा काम कर रहे हैं और गेंद से भी गेम में आ गए, फिर तो आपके लिए डिफरेंशियल CVC ऑप्शन बन जाएगा ना, क्योंकि 40 यहाँ 44 यहाँ, ठीक है। जबकि होल्डर 1 विकेट, रीजा एंड्रिक्स का फिर से 68, ऊपर 83 था। यहां सेंचुरी आई थी क्विंटन डिकॉक की, और साउथ अफ्रीका ने बहुत तगड़ा चेज मारा था, इतना हाई स्कोर था, उसको भी चेज मारा था सेंचुरियन में, जहां पे बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की विकेट थी उस मैच में। दोस्तों ये सारी बातें हमने कर ली हेड टू हेड की, लेकिन ओवरऑल जो 19 मैचेस का डेटा है वो भी एक बार गौर करेंगे। दोस्तों यहाँ डिकॉक ने काफी अच्छा किया वेस्ट इंडीज के सामने, 1 शतक भी है, 3 अर्धशतक भी, 9 मैच 423 रन है। रीजा का एवरेज 34 का है, और दोनों जो इनकी हाफ सेंचुरीज है पिछले ही हेड टू हेड में है, पिछले दोनों में, ठीक है। 1 शतक यहाँ चार्ल्स का भी है, टोटल 4 मैच 178 रन है, यहाँ पे 6 मैच 140 राजीव एंडर ड्यूसन का स्कोर है, 1 हाफ सेंचुरी भी है। बाकी के नंबर्स आप रीड करोगे, रोमारियो शेफर्ड क्योंकि नॉट आउट गए हैं, एवरेज अच्छा है, बाकियों का रिकॉर्ड उतना खास नहीं है। फैबियन एलन का एवरेज अच्छा इसीलिए है क्योंकि भाई उन्होंने स्कोरिंग ठीक ठाक करी है, ठीक है।
और इवन वो नॉट आउट रहे हैं उन बेसिस पे। अब मान लो 20-25 नॉट आउट कर दिए तो एवरेज में वो डाउनफॉल नहीं, वो इंक्रीज लेके आता है, ठीक है, जब आप नॉट आउट जाते हो। ओबर्ड मकोय 5 में 9 विकेट, एनरिक नोटिया 7 में 8, शम्सी 8 में 8, 7 में 7 होल्डर, 6 में 7 एंगिडी, व्यान मल्डर इकलौते मैच में 2 विकेट। यदि ये खेलता है प्लेयर ये डिफरेंशियल होगा, ध्यान रखना। अकील 4 में 2, बियॉन फोर्टेन 3 में 1 और यहाँ पे रोमारियो शेफर्ड 3 में 1 विकेट, ठीक है। रोमारियो को विकेटें भले ही कम मिली है लेकिन विद द बैट उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट से ना एक बार फॉर्म देखेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की प्लेयर काफी अच्छी फॉर्म में आ रही है। ये एक्चुअली रिसेंट में नेपाल से मैचेस खेल के आए थे जहां पे इन्होंने डोमिनेट किया था। वेस्ट इंडीज एक ही टीम खेल के आई थी, वहां पे फ्लेचर और चार्ल्स ने जबरदस्त स्कोरिंग करी थी। फ्लेचर का तो स्कोर देखो 84 नॉट आउट, 53 43 53 45। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा बेहतर है नेपाल से, ये चीज देख के चलना। जॉनसन चार्ल्स का 58 119 नॉट आउट आया, 45 और 53 ब्रेंडन किंग का। काइल मायर्स 46 1 विकेट, 28 विकेट, 52 विकेट, बेहतरीन फॉर्म। और इवन भाई आप देखोगे ना काइल मायर्स को लेकिन वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन में दिक्कत आ गई, तो अब ये दिक्कत आई है तो पता नहीं इनको इस मैच में मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ रसल जैसे प्लेयर बाहर हैं, टीम ने बैलेंस के लिए यहाँ पे इनको रखा है क्योंकि रसल अभी आईपीएल में मौजूद है। ऐसे ही कुछ प्लेयर और हैं जो आईपीएल में अभी मौजूद हैं, इनके लिए नहीं अवेलेबल, ठीक है। और इवन निकोलस पुरान, शाई होप, इन सबको रेस्ट मिला है। रोस्टन चेस 33 0 विकेट, यहाँ 0 विकेट, 23 और 1 विकेट, 74 और 0 विकेट। फॉर्म इनका भी अच्छा है। एथनेस का 42 नॉट आउट, 47 आया था। जेसन होल्डर का एवरेज फॉर्म में थोड़े बहुत रन, एक आधी विकेट निकाल रहे हैं। फॉर्म फेबियन एलन का ठीक है, 3 रन 0 विकेट, 33 2 विकेट, 19 1 विकेट, ठीक है। देन रोमारियो का एवरेज ही फॉर्म है, यह भी मुंबई से खेल के आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने सीधा नाम दर्ज किया। बहुत सारे प्लेयर्स ने ऑप्ट आउट किया लेकिन मुंबई इंडियंस से आने वाले रोमारियो शेफर्ड ने कहा मैं खेलूंगा आज भी वेस्ट इंडीज के लिए। मैथ्यू फोर्ड पिछले कुछ मैचेस में अच्छा किया, पिछले 3 मैच में 5 विकेट है, यहाँ 23 रन 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट। इस साइन का मतलब यह है बल्लेबाजी नहीं आई थी। बॉलिंग में भी प्लेयर्स का ठीक फॉर्म है, आप रीड कर सकते हो। मोती इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर काफी अच्छे और मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के सामने इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। शमार जोसेफ के पिछले तीनों मैच में 0 विकेट है लेकिन ही इज अ विकेट टेकर। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सप्रेस पेस है, थोड़ी सी लाइन लेंथ और नो बॉल्स की उनकी दिक्कत हो जाती है। अगर वो दिक्कत ना करें वहां पे भी वो काम काफी कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल 11 पे। वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल 11 में आपको ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स की ओपनिंग मिलेगी, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो काइल मायर्स को ओपनिंग करवा सकते हो बट क्योंकि काइल मायर्स वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, आई डोंट थिंक कि अपना ओपनिंग पेयर छेड़ना चाहेगी वेस्ट इंडीज की टीम। वर्ल्ड कप से पहले वो मौका देना चाहेंगे शायद किंग चार्ल्स को। अब देखिए किंग चार्ल्स, अरे ये तो इंग्लैंड के किंग चार्ल्स निकले, मेरा मतलब है ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स को। कितनी फनी बात हो गई है, जो लोग समझे मेरी बात ना। एंड्रे फ्लेचर, काइल मायर्स, रोस्टन चेस, फेबियन एलन, रोमारियो शेफर्ड, होल्डर अकेल हुसैन, मोती और शमार जोसेफ। अच्छे खासे स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती और अकेल हुसैन। इसलिए टीम चाहे तो मे बी इवन हेडन वॉल्श को टीम उतार सकती है किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह। और स्पिनर का रोल ऑलरेडी रोस्टन चेस करे। फेबियन एलन को उतना शायद बॉलिंग से काम ना करना पड़े क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, शायद इनका काम बल्ले से ज्यादा रहे। अब टीम चाहे तो इन दोनों में से किसी को बिठा के ओबर्ड मुकोई को भी खिला सकती है जो लेफ्ट आर्म फास्ट है। टोटल टीम का डिसीजन रहेगा। बाकी आप यहाँ ओवरऑल स्टैट्स रीड आउट कर सकते हो जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है। होल्डर भैया की जय तो आपने कमेंट कर ही दिया ऑलरेडी जो फोरकास्ट फैमिली के हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 249 मैचेस में 16 की एवरेज है, 244 विकेटें हैं, एक्सपीरियंस बोलता है। इसके अलावा एंड्रे फ्लेचर का 7028 एवरेज है। सबके आप स्टैट्स देखोगे कौन कितने मैच खेला है, कितने इनिंग, कितने रन, कितनी एवरेज, कितने शतक हैं, कितने अर्धशतक हैं, कितनी विकेटें हैं, तो आपको अंदाजा अपने आप लग जाएगा कौन कितना बेहतर है। और मैं एक पेज पे एक प्लेयर का लिख के दूंगा तो आपको उससे कंपैरिजन नहीं करने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एंड में आपको क्या है, 2 में से एक प्लेयर को लेना है या 3 में से एक प्लेयर को छोड़ना है, तो आप यहीं से कंपेयर करोगे स्टैट्स, बल्लेबाजी पोजीशंस को देखते हुए, ये सब वेन्यू को देखते हुए डिसाइड आपको करना है। बाकी ये बॉलिंग के स्टैट्स हैं, अगर आप देखोगे किसके कितने मैच है, कितने रन, कितनी विकेटें, स्टैंड आउट करते हैं अकेल हुसैन 150 मैच में 135 विकेट, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हेडन वॉल्श 78 में 72, मुकोई 110 में 143 विकेटें, विकेट लेने में काफी तगड़े हैं। इवन इनकमिंग मैथ्यू फोर्ड अच्छे ऑलराउंडर है, मुझे काफी पसंद है, बॉलिंग से ज्यादा काम करते हैं बट बल्ले से भी हिट लगा लेते हैं। अब हम आ गए साउथ अफ्रीका की फॉर्म पे। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले क्विंटन डिकॉक, देखो एक ही नॉक अच्छा है, आईपीएल में काफी खराब खेले थे लेकिन इनकी 3 हाफ सेंचुरीज आई थी थ्रू आउट आईपीएल में, जिसमें से एक 54 का स्कोर आई थिंक ये चेन्नई सुपर किंग के सामने वाला है। रियान रिकल्टन भाई, ये बंदा अभी जो रिसेंटली SA20 हुआ था उसमें बेस्ट खेल के आया, ये भी और मैथ्यू ब्रिट्स की भी, ये 2 खिलाड़ी, इसीलिए इन दोनों की फॉर्म आपको अच्छी दिख रही है। ये दोनों SA20 में बहुत बढ़िया खेल के आए। रीजा का एक 73 नॉट आउट आया है, सेम राजी का भी एक 73 नॉट आउट आया है, ठीक है, 51 भी आया है, इनके भी फॉर्म में प्लेयर्स। तो देन अगेन वियान मल्डर, ये बंदा जबाज ऑलराउंडर है, 55 नॉट आउट, 0 विकेट, 1 विकेट, 25 1 विकेट, 7 4 विकेट, 7 रन और 4 विकेट जो निकाली थी काफी इंपॉर्टेंट बने थे। वियान मल्डर जैसा प्लेयर काफी ज्यादा शानदार हो जाता है क्योंकि क्रूशियल ऑलराउंडर है, विद द न्यू बॉल भी परफॉर्म कर सकते हैं, विद द बैट तो एकदम आलीशान है, एंड में आके बहुत लंबे चौके छक्के लगा सकते हैं। अंदिले फेलुक्वायो,
10+1 विकेट है, बाकी फॉर्म नॉर्मल ही रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा। पैड्रिक रूकर का भी कुछ खास अच्छा फॉर्म नहीं है। कोटजिया का थोड़ा मुंबई में फॉर्म बिगड़ा था, बट मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। देन यहाँ स्पिनर्स में मैं कहूंगा कि महाराज, क्योंकि अभी बिजी है, टीम को दिक्कत आई, इनको यहाँ पे एन पीटर को, नकाबा पीटर जिनको बोल सकते हो, लेके आए थे, जिनकी जो छोटे मैचेस है ना, डोमेस्टिक लेवल के छोटे मैचेस में बहुत तगड़ी फॉर्म थी पर्सनली। अदरवाइज भाई केशव महाराज मेन बॉलर है, बट क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स का भी मैच है, वो वहां पे अवेलेबल है आईपीएल के लिए। बाकी आपको कोई फॉर्म बेस्ट नहीं लग रही। ओटनील बाटमैन ऐसे 20 में बेस्ट बॉलर का रोल करके आए थे। ओटनील बाटमैन पे ध्यान रखना। वैसे तो काफी ज्यादा आपको बता दूं एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में, लेकिन शायद इंटरनेशनल पे आपने नाम ना सुना हो। ये रहे ओटनील बाटमैन, बढ़िया टीम है। लेफ्ट आर्म स्पिनर बियॉन फोर्टेन है, चाइनामैन शम्जी हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ महाराज होते, बट अब उनके एब्सेंस में बियॉन फोर्टेन को मौका मिलेगा। बाकी अब देख रहे हो टीम, मेरे हिसाब से यही टीम रहेगी। रिकल्टन नॉर्मली ओपनिंग पे आए थे, ये एमआई केप टाउन से खेले थे, जबरदस्त खेले थे, बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्विंटन डिको के, आई डोंट थिंक कि ये काम होगा। बाई चांस डिको कहीं भाई मुझे रेस्ट चाहिए, तो सीधा सीधा एक रिकल्टन भी ओपनिंग कर सकते हैं। नाउ स्टैट्स वाइज डिकॉक का कंपैरिजन नहीं है भाई, क्योंकि इनका 31 का एवरेज है, नियर अबाउट 10,000 रन है, सिर्फ 401 रन दूर, 6 शतक 61 अर्धशतक है। रिकल्टन 28 के एवरेज, 15 हाफ सेंचुरी, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा है। रीजा राजी एक्सपीरियंस भी रखते हैं, बढ़िया बैटर है, दोनों ने शुरू से इकट्ठे क्रिकेट अपनी खेली है और बहुत टाइम इकट्ठे ही खेले हैं दोनों। इवन हाईवर्ड लायंस के लिए दोनों टॉप 3 में आते थे, कई बार ओपनिंग भी करते थे। जो हाईवर्ड लायंस एक टीम होती थी SA20 में, SA20 नहीं, मुझे CSA20 बोलना चाहिए, वो CSA T20 टूर्नामेंट था। बाकी कुछ खास जो आपको देखना है वो देख लो, और कुछ मुझे नहीं लगा इतना प्रभावशाली। बॉलिंग में शब्जी 261 मैच 294 विकेटें हैं। एंगिडी का अच्छा रिकॉर्ड है भाई, 129 में 173 विकेटें। बाकी एनरिक नोटे का फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स से थोड़ा सा खराब रहा था, बट विकेट टेकर तो हैं, ये मानना पड़ेगा। बाकी आप रीड आउट कर सकते हो, 70 मैच 98 विकेटें ओटनील बाटमैन। ये बंदा देखने लायक होगा, क्योंकि अगर इनको मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैचअप्स में आपको कुछ ही लिमिटेड मैचअप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मजेदार मैचअप्स हैं थोड़े से। एनरिक नोटिया ने किंग को आउट किया है, बियॉन फोर्टेन ने आउट किया है। बियॉन फोर्टेन अगर आप देखोगे वैसे भी काफी ज्यादा आउट करते हैं राइट हैंडर्स को, तो देखने लायक होगा। लुंगी एंगिडी ने एक बार वनडे में आउट किया है, जैसे बियॉन फोर्टेन ने किया था। शम्जी साहब ने चार्ल्स को T20 वनडे दोनों में आउट किया है, और फ्लेचर खुद शम्जी के आगे आउट है, ठीक है। मायर्स काफी तंग हुए स्पिनर्स के आगे, एक बार शम्जी और बियॉन फोर्टेन के आगे 2 बार T20, एक बार वनडे, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बियॉन फोर्टेन और पाल रॉयल्स के टीम में थे, जबकि जो काइल मायर्स हैं वो आई थिंक डर्बन सुपर जायंट्स की टीम में मौजूद थे। रोस्टन चेज लुंगी एंगिडी के लिए आप देखो काफी ज्यादा मतलब एक अच्छा नंबर दिखा रहे हैं। वैसे तो चौका लगाया पहली बारी में, बट आउट भी हुए हैं। यहाँ नोटिस करोगे तो पहली गेंद पे रोस्टन चेज ने चौका मारा लुंगी एंगिडी को, दूसरी पे आउट हो गए, तो नंबर्स बढ़िया कर दिए इन्होंने एंगिडी के। वैसे एंगिडी का आपको बता दूं कि काफी जो आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे उससे बाहर हो गए हैं, लेकिन अब वापसी आए हैं। तो याद करा दूं, जब ये खेले थे लास्ट टाइम फॉर्म ठीक था, विकेट टेकर ही हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे यदि खेले। होल्डर साहब एनरिक नोटिया के आगे दोनों T20 वनडे में शम्जी के आगे और लुंगी एंगिडी के आगे भी आउट हुए हैं। ये चीज को आप देख के चलोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ता हूं, जहां क्विंटन डिकॉक, इनके मैचअप्स में काफी दिक्कत दिखती है कई बार, लेकिन आज मुझे उतनी दिक्कत नहीं दिखी। हैविंग सेड दैट, होल्डर ने वनडे में 2 बार आउट किया है, वनडे में मायर्स दे और अकील हुसैन ने T20 में। तो T20 में ज्यादा दिक्कत नहीं है, वनडे में दिख रही है। रीजा जरूर ओबर्ड मुकोय के आगे आउट हुआ है, ओबर्ड मुकोय खेले तो ध्यान रखना 2 बार आउट किया है, बाकी शेफर्ड और अकेल ने 1 बार। मिस्टर राजी वेंडर ड्यूसन 1 बार ओबर्ड मुकोय के आगे आउट हुए हैं। बाकी राजी के मैचअप इतने अच्छे हैं कि मेरे को लगता है टीम में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे मैचअप उसके अलावा अच्छे दिख रहे हैं। रिकल्टन मुकोय के आगे आउट है, और भाई ये बंदा तो फॉर्म में आ रहा है, और वन डाउन भी हो सकता है मैथ्यू ब्रिट्स की, ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं दिख रही मैचअप में, बहुत लिमिटेड थे। डोमेस्टिक के नाम पे इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इंटरनेशनल में अब काम बनेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सारी बातें हमने कर ली, अपनी टीम करने चलेंगे हम। दोस्तों हम आगे अपनी टीम सिलेक्ट करने, और जिसमें क्विंटन डिकॉक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दोस्तों क्विंटन डिकॉक यदि आप देखोगे लास्ट कुछ मैचेस में आईपीएल में बेस्ट नहीं खेल पाए, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए जब ये खेलते हैं काफी बेहतर प्रदर्शन देते हैं। आप वर्ल्ड कप याद कर लो, जब ये साउथ अफ्रीका से वनडे वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आए थे, लाजवाब लगाए थे रन इन्होंने। हैविंग सेड दैट T20 आईपीएल में इनका 20 से ऊपर 3 ही बार स्कोर किया, लेकिन वो तीनों बार 50 के, और सेफ हो जाता है, विकेट कीपिंग भी करेंगे। रियान रिकल्टन आपको थोड़ा मिडिल ऑर्डर में खेलते दिखेंगे, हालांकि ये भी बहुत टैलेंटेड है, और इस बार SA20 में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे थे अलॉन्ग विद मैथ्यू ब्रिट्स की। फ्लेचर और जॉनसन चार्ल्स दोनों की फॉर्म आ रही है, बट देखने लायक होगा कौन विकेट कीपर है। देखो मैं सिंपल जाऊंगा, जो विकेट कीपर होगा उसको मैं रखूंगा। मुझे पर्सनली फ्लेचर से ज्यादा उम्मीद है, बट जॉनसन चार्ल्स लाइकली टू ओपन, तो ये आपके ऊपर है। मैं अभी सोच विचार करूंगा इन दोनों में से मुझे किसी को लेना कि नहीं। पिच बहुत बेहतर हुई तो एक बैटर तो एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि यहाँ फ्लेचर या फिर चार्ल्स। वैसे तो विकेट कीपर में गिवन है, बट आप भी जानते हो बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन यदि
आपको लगता है कि नहीं स्लोअर सरफेस है, मैंने पिच रिपोर्ट ऐसी दी कि बॉलर्स की गेम है, फिर मैं इनमें से किसी को भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्विंटन डिकॉक को लेके गया हूँ। बल्लेबाजी में मैथ्यू ब्रिट्स के, इनको ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया, लेकिन आप समझो कि इनका फॉर्म बहुत बढ़िया है। ये SA-20 में खिलाड़ी शानदार खेला है, लगातार इसने टॉप ऑर्डर में स्कोरिंग करी थी। काइल मायर्स कुछ स्टार्ट में आपको 1-2 ओवर करते दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर यहाँ स्विंग रहा तो ये बॉलिंग करेंगे, प्लस लेफ्ट हैंड बैटर हैं। मैं रीजा हेंड्रिक्स के साथ गया हूँ, जो मैं कहूंगा कि पिछले दोनों हेड टू हेड में हाफ सेंचुरी लगाए हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रेंडन किंग ओपनिंग पे दिख जाएंगे, जमाइका में काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, इकलौता इंटरनेशनल में भी यहाँ हाफ सेंचुरी है, लोकल बॉय हैं यहाँ के। राजीव एंड ड्यूसन को रखा हूं जो कि काफी शानदार खेलते हैं, प्लेयर मुझे ये भी पसंद है, इन तीनों का फॉर्म अच्छा है। मैं किंग को फिर भी ड्रॉप करने का सोच सकता हूँ, राजी और ईजा को जरूर रखूंगा। राजी के तो मैचअप्स भी काफी क्वालिटी वाले थे। रॉस्टन चेस कुछ ऑफ स्पिन कर सकते हैं, विद द बैट भी काफी जरूरी हैं, और अगर खेलते हैं तो वो काम कर सकते हैं, वो देखना होगा ये खेलते हैं कि नहीं। सेफ रहेगा अगर हम ले लें, वैसे लेफ्ट हैंडर भी हैं काफी इनकी टीम में साउथ अफ्रीका की, तो यदि खेलते हैं तो रॉस्टन चेस को रख ही लेंगे, ठीक है। ऑलराउंडर्स में आते हैं, जेसन होल्डर मस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये डेथ में आके बॉलिंग करते हैं, विद द बैट जरूरत पड़ने पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अभी की डेट में वेस्ट इंडीज में, ठीक है। रसल से कंपैरिजन करोगे तो रसल भी एक्सपीरियंस्ड है, नो डाउट, बट रसल क्या अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो जो करंट प्लेयर्स हैं उसमें वेस्ट इंडीज के लिए सबसे एक्सपीरियंस्ड ये हैं। फिर क्वायो कुछ डेथ में बॉलिंग करते हैं, बैट से भी काम आ जाते हैं। रोमारियो शेफर्ड को लेकिन मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ज्यादा हिटिंग एबिलिटी है और अगेन बॉलिंग से भी काम कर सकते हैं, बट इनकी डेथ हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है विद द बैट। फेबियन एलन, जो लोग मुझे जानते हैं, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। मुझे लगता है ये इतना इंजर्ड रहे, इतना मुझे लगता है अपने करियर में प्रॉब्लम्स में रहे कि अदरवाइज ये शायद IPL के भी वन ऑफ द गुड प्लेयर्स में होते। बड़ी हिटिंग की एबिलिटी, लेफ्ट आर्म स्पिन और कैचिंग फील्डिंग इनकी वन ऑफ द वर्ल्ड की बेस्ट है, बहुत लाजवाब खिलाड़ी है। व्यान मल्डर बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंड स्टफ अच्छा है, यानी कि आपको मीडियम पेस दे देंगे, बल्लेबाजी दे देंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर पता लगे यार फेलू क्वायो और मल्डर में ओवर डिवाइड होने हैं, फिर मैं शायद ना ले पाऊँ। अगर पता लगता है कि नहीं यार मल्डर ही 5th बॉलर है, फिर 100% लूंगा, और CVC का ऑप्शन भी हो सकते हैं फिर, क्योंकि ये बैट से तो जबरदस्त है, फिनिशिंग करने की उम्मीद है इनकी। बॉलिंग में अकेल हुसैन को रखा हूं सबसे पहले, गैरल्ड कोटजिया को रखा हूं, हालांकि थोड़ा डाउट है गैरल्ड कोटजिया के खेलने का, इंजरी कंसर्न है, खेलते हैं तो जरूर रखूंगा। बियॉन 14 है लेफ्ट आर्म स्पिनर, ओबोर्ड मुकोए लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, एनरिक नोटिया हैं फास्ट बॉलर, इनको रख भी रहा हूँ, हालांकि फॉर्म बेस्ट नहीं था। शमार जोसेफ है, गुदगेश मोती, लुंगी एंगिडी। अब ये सारा जो है ना, लुंगी एंगिडी और ओटनील बाटमैन में कोई एक खेलेगा, यदि तो एंगिडी खेल जाए क्योंकि ये भी इंजरी से आ रहे हैं तो मस्ट है हो जाएंगे, अदरवाइज बाटमैन खेलेंगे। यार मुझे मैथ्यू फोर्ड बहुत पसंद है, बट शायद ना खेले, ये बंदा खेलता है तो बहुत क्रूशल हो जाएगा, बढ़िया आपके लिए पेस भी करता है और विद द बैट भी काम आ जाता है, लोअर ऑर्डर में हिट लगाता है। भले बॉलिंग सेक्शन में आपको बता दूं चौके छक्के लंबे लगा सकते हैं, ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, इनको दे रखा बॉलिंग में है। देन शम्सी का मेरे को लगता है यार, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने स्पिन पे विकेटें बहुत देती है, इनफैक्ट ये दोनों टीम, इसीलिए शम्सी को रखा हूं। गुदगेश मोती का अभी ऑप्शन नहीं बच रहा, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार हमें गुदगेश मोती भी चाहिए तो आप रख सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छे प्लेयर हैं, विकेट टेकर हैं और रिसेंट में काफी अच्छा काम किया है उन्होंने, और हिट मारने को वो भी मार लेते हैं। ये वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर ऐसे हैं भाई, सारे प्लेयर, ठीक है। ओबोर्ड मुकोए को सारे प्लेयर ऐसे हैं, उनको छोड़ दो ओबोर्ड मुकोए को, बाकी 8 डाउन तक के प्लेयर ऐसे हैं जो सब हिट मार लेते हैं, अच्छे खासे हिटर है सारे। इवन आपने देखा हुआ अकेल हुसैन को, ये PSL में 5 डाउन आते थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए, यहाँ पे 7 डाउन आएंगे। अब ये जो टीम बन रही है दोस्तों, मेरी बनी है, इसमें CVC के जो दावेदार हैं, देखो जो बेस्ट दावेदार हैं उसमें मेरे को लगता है कि रॉस्टन चेज अगर खेल रहे हैं एज ऑलराउंडर, जेसन होल्डर, और अगर आपको किसी बॉलर साथ जाना है तो मे बी आप शम्सी को बैक कर सकते हो, जो थोड़ा रिस्की दिख रहा है। मैं एक्चुअली अभी थोड़ा सा अलग गया हूँ, मैंने जेसन होल्डर को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी दी है रोमारियो को, दोनों ऑलराउंडर है, दोनों मुझे लगता है विद द बैट भी काम आ जाएंगे, दोनों विद द बॉल भी काम आ जाएंगे। अब ये इनके ओवर्स कितने आएंगे उस पर डिपेंड करता है मेरे CVC हैं कि नहीं। अगर तो ये हुए जहां मुझे लगा इनके 2-2 3-3 ओवर आएंगे दोनों के, होल्डर के तो 4 आने चाहिए, जहां शेफर्ड के भी मुझे लगा ना 2-3 आएंगे, आई एम हैप्पी। अगर मुझे लगा इनके ओवर नहीं आएंगे, फिर मैं वाइस कैप्टन अपना चेंज करके राजीव एंडरड्यूसन को दे दूंगा, क्योंकि ये रिलायबल बैटर है सबसे, ठीक है। फिलहाल मेरे कैप्टन होल्डर, वाइस कैप्टन है रोमारियो शेफर्ड। यदि आपको लगता है मेरी टीम से आपको कोई चेंज करना है, आप फील फ्री करिए, चेंज कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड कप के लिए काफी अच्छा एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा, ये तो बस प्रैक्टिस है, वार्म अप है हमारा, लेकिन आप देखेंगे मेन मैचेस है, बेहतरीन क्वालिटी एनालिसिस, बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगली वीडियो में मिलने आता हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो करिए, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ें।